नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2। पहला ही पाठ है। पाठ का नाम क्या है? सूरदास के पद। सूरदास के पद हमारा पहला पाठ है। ये लिखा है सूरदास जी ने पद। सूरदास जी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था सूर सागर। सूर सागर। पुस्तक का नाम क्या था? सूर सागर। सूर सागर में उन्होंने जो पद लिखे उसमें से 4 पद हमारे विषय में संकलित किए गए हैं। उन चारों पदों में से एक पद ये है। किस पुस्तक में लिखा गया है? सूर सागर में। किसने लिखा है? सूरदास जी ने। तो सूर सागर में एक प्रसंग आता है। क्या हुआ? श्री कृष्ण जी मथुरा में जा रहे हैं गोकुल को छोड़कर। वो कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा, हे मैया मैं जरूर आऊंगा, हे गोपियों मैं जरूर आऊंगा, मैं परसों ही आ जाऊंगा। उसको पता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन कहता है मैं जरूर आऊंगा। गोपियां उसका इंतजार करती हैं, मां यशोदा उसका इंतजार करती हैं उनका, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आते। मथुरा में जाकर राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद एक दिन उनको बहुत याद आती है गोकुल की, गांव वालों की, यशोदा की, नंद की, गोपियों की बहुत याद आती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनका एक मित्र आता है उद्धव। उद्धव कहता है कि हे प्रभु आप रो रहे हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, मोसे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। हे उद्धव, उन गोपियों का क्या हो रहा होगा, मेरे गांव वालों का क्या होगा? तुम जाओ, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बृहस्पति गुरु के शिष्य हो, जाओ उनको समझा कर आओ कि मुझे भूल जाए। और फिर उद्धव जी ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। योग का संदेश अपनी तरफ से वो लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था समझा कर आना, लेकिन वो उनको योग का संदेश देने चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, उनको समझाऊंगा, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। वो चले जाते हैं ये कहने के लिए। पहुंचते हैं उनके पास, गोपियों के पास। जाकर कहते हैं कि हे गोपी, तुम उसे भगवान मानती हो? अरे असली भगवान तो दिखाई ही नहीं देता, दिखाई ही नहीं देता। वो भगवान नहीं है। असली भगवान तो निर्गुण होता है और उसको योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब उनकी ये बात हो रही होती है तो गोपियां उनकी बात को सुन रही होती है। उसी समय एक भंवरा आ जाता है। भंवरा कौन आता है? भंवरा। भंवरा किस रंग का होता है? काले रंग का। काले रंग का भंवरा होता है। काले रंग का। काम क्या करता है? फूलों के ऊपर बैठता है, उनका रस चूसता है, एक फूल से दूसरे फूल पर, तीसरे पर। गोपियां बड़ी ही सरल स्वभाव से उद्धव को तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं, उलाहना देते हुए, व्यंग्य करते हुए कि हे काले मनुष्य, तेरा दिल भी काला, तू भी काला, देख तेरी करनी भी काली और तू जिस गांव से आया वो भी काला। काले मन वाले यहां क्या लेने आया है? उद्धव समझ जाते हैं मुझे ही कहा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कह पाते। तो उनकी इस बातचीत को, उनकी गोपियों की और उद्धव की, गोपी और उद्धव, उद्धव जी का दूसरा नाम है उद्धव। उद्धव
गोपियां और उद्धव की बातचीत को नाम दिया गया भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, और ये प्रसिद्ध हो गया नाम। तो इस प्रकार हमारे इस विषय में उद्धव और गोपियों की बातचीत है। कहां पर लिखी हुई है? सूरसागर में। सूरसागर में किस प्रसंग में? भ्रमर गीत में। यही उनकी बातचीत, किस किस की बातचीत? गोपी और उद्धव। गोपी और उद्धव की बातचीत किस नाम से विख्यात है? भ्रमर गीत। कहां लिखी हुई? सूरसागर में। सूरसागर किसने लिखी? सूरदास जी ने। तो उसी के 4 पद, गोपी और उद्धव की बातचीत के 4 पद यहां पर है व्याख्या करने के लिए हमारे सिलेबस में। उनमें से पहला पद ये रहा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? क्यों? कौन सी भाषा है? ब्रज। कौन सी भाषा है? ब्रज। ब्रज। हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज। हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी हिंदी में, तभी हमें समझ आएगा। इसे गाया भी जा सकता है। कौन गाएगा? मैं? चलो मेरे से पहले आप कोशिश करो गाने की। सुनाइए, कौन सा सुनाएगा? कौन सा बच्चा जो है अपनी कक्षा का जो विद्यार्थी है वो इसे सुनाएगा गाकर? संगीत आत्मकता सुनाइए। संगीत आत्मकता। अभी व्याख्या नहीं की है मैंने इसकी, अभी करेंगे व्याख्या भी। उससे पहले थोड़ा गुनगुना लेते हैं ताकि याद हो जाए। नहीं गाएंगे, थोड़ा बहुत चलो पढ़ दीजिए। तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, अरे नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पुरइनि पात रहत जल भीतर, पुरइनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो जल माह तेल की गागरी, जो जल भीतर तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, प्रीति नदी में प्रेम नदी में पाओ न बोर्यो, प्रीति नदी में पाओ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उद्धव
कभी नहीं। अरे अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी। अजिपुर इन पात रहत जल भीतर, पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, उधो तुम हो अति बड़भागी। अब मैं इसका प्रयास करूंगा समझाने का इसको कि किस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। भाषा कौन सी? ब्रज। ब्रज। लिखी किसने? सूरदास ने। कहाँ लिखी? सूरसागर में। प्रयास करते हैं व्याख्या करने की ब्रज भाषा का। गोपियां कहती, उद्धव कहते हैं कि तुम उन्हें भूल जाओ, श्री कृष्ण जी को भूल जाओ। तब गोपियां कहती है उसको, भूल जाएं कैसे? अरे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्यशाली। बड़भागी भाग्यशाली। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। देखो, अरे तुम्हें तो अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस रहते हो। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहते हो, निर्लिप्त रहते हो, छुआ भी नहीं है तुम्हें, तो नीरस रहते हो तुम। किससे? तगाते। कौन से धागे से? स्नेह के। स्नेह के तगा मतलब बंधन से। तुम तो स्नेह के बंधन में बंधे ही नहीं। बड़ा भाग वाला है, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है जो तुमने प्रेम नहीं किया, प्रेम के बंधन से नहीं बंधे। अरे नाहिन मन अनुरागी। नाहिन नहीं है, मन में अनुराग। अनुराग होता है प्रेम, और ना तुम्हारे मन में कोई प्रेम है। ना तुम प्रेम के बंधन में बंधे हो, ना ही तुम्हें प्रेम हुआ है। आसक्त नहीं हो तुम प्रेम के प्रति। यहां पर वो बड़भागी का मतलब भाग्यशाली नहीं है, वो उसे उलाहना दे रही है, उस पर व्यंग कस रही है। क्या व्यंग, क्या उलाहना दे रही है? जैसे महिलाएं उलाहना दे देती हैं ना, कई बार लड़के भी और पुरुष भी उलाहना दे देते हैं। हाँ देख लिया, बहुत इंटेलिजेंट है, देखो ना इंटेलिजेंट दान लग रहा। असली में इंटेलिजेंट नहीं होता वो, उसे मूर्ख बना रहे होते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। वैसे ही गोपियां भी उद्धव की बेइज्जती कर रही होती हैं। क्या कह रही हैं? बड़ा भाग वाला है, अर्थात ये देख मूर्ख है यो, प्रेम नहीं करता, प्रेमहीनता है इसमें, तो मूर्ख है। हे उद्धव तुम तो बड़े ही मूर्ख हो, तुम तो प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं हो, तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। अरे पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी कमल, पात पत्ता, पुरइनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, तो भी देह शरीर को, कमल के शरीर को, पत्ते के शरीर को न दागी, उस पर दाग नहीं लगता। तो भी कमल के पत्ते पर पानी का दाग नहीं लगता। तुम तो ऐसे ही हो जैसे कमल का पत्ता है। पुरइनी पात, पुरइनी पात, पुरइनी कमल, पात पत्ता। कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, तो भी उसके शरीर को न दागी, दाग नहीं लगता, पानी का दाग ही नहीं लगता। तुम भी वैसे ही हो, सारा दिन कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन प्रेम नहीं सीखे। प्रेमहीनता है तुम में, बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो, बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी प्रेम नहीं सीखा।
प्रेमहीनता तुम में भरी हुई है। अरे तुम तो ऐसे हो जो जल माह तेल की गागरी, जो जैसे जल माह, जल के भीतर तेल की गागरी, गागरी मटकी, जो जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल लगी हुई मटकी को डाल देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। बूंद न ताको लागी, तो उसको बूंद नहीं लगती। तुम भी ऐसे ही हो। तुलना की, किस किस की तुलना की? ऊधो की और तेल की गागरी की। और उसको क्या कहा ऊधो को? हे ऊधो, तुम तो बड़े बड़भागी हो। तुम तो कमल के पत्ते जैसे हो, तुम तो तेल की मटकी के जैसे हो। तेल की मटकी की क्या खासियत है, क्या विशेषता है तेल की मटकी की? पानी के अंदर डाले फिर भी उसे बूंद नहीं लग पाती। हाँ, ऊधो श्री कृष्ण के पास रहता है, फिर भी तुम्हें प्रेम नहीं हो। प्रेम भाव से निर्लिप्त है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, हे ऊधो, तुमने तो प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव, पैर न बोरियो, नहीं डुबोया। अरे वो तो प्रेम के सागर है, नदी है प्रेम की, तुमने उसमें पाँव नहीं डुबोया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि, आंखें, रूप परागी, रूप सौंदर्य पर, परागी आसक्त हुई है कि तुम्हारी तो आंखें भी श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देख नहीं पाई है। तुम तो बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हारी आंखें श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर नहीं पड़ी, तुमने उनकी सुंदरता को नहीं देखा और तुमने प्रेम की नदी में पांव नहीं डुबोया। सूरदास अबला हम भोरी, अबला जिसमें बल न हो, जिसमें बल नहीं होता वो क्या होता है? कमजोर। हम तो कमजोर हैं। भोरी, भोली है, भोरी, भोली, भोली। हे उद्धव, हम तो अबला हैं, निर्बल है, कमजोर है। भोरी है, अरे भोली भाली है। हे उद्धव, हम तो भोली भाली हैं, कमजोर है, हम तो ऐसी है, कैसी? गुड़ चाटी जो पागी। गुड़, गुड़ खाया है गुड़ कभी? देखा है? हाँ। चींटियां भी चिपकी रहती हैं। कैसे घर में रहते हो जिसमें चींटियां गुड़ को चिपकी रहती हैं? गुड़ को ध्यान से रखा करो, नहीं चिपकेंगी। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं, जो जैसे पागी चिपक जाती हैं, लिपट जाती हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। हे उद्धव, हम भी कुछ ऐसे ही हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हैं, अब हम उन्हें नहीं भूल सकते। तुम ये संदेश लेकर आए हो ना कि उन्हें भूल जाओ, हम नहीं भूल सकती। हम तो चींटियों की तरह हैं और श्री कृष्ण जी गुड़ की तरह। श्री कृष्ण जी गुड़ की तरह हैं और हम चींटियों की तरह हैं, अब हम उन्हें नहीं भूल सकती। तो इस प्रकार गोपियों की और उद्धव की बात हो रही है। गोपियों क्या कहती हैं उद्धव से? गोपियां, तुम बड़े ही बड़भागी हो। बड़भागी मतलब दुर्भाग्यवान। अपरस रहते हो, तुमने नहीं छुआ है स्नेह तगा, स्नेह के बंधन को, और ना ही तुम्हारे मन में अनुराग है, प्रेम है। पूरा इनिपात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, पानी के अंदर रहता है। तारस, तो भी पानी की बूंद, देह न दागी, उसकी देह पर नहीं लगती। जो जल माह, जो जल में, जैसे जल में, तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, बूंद फिर भी उसको नहीं लगती, फिर भी उसको बूंद नहीं लगती। प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में, पाँव न बोरियो, पाँव नहीं डुबोया।
दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारी दृष्टि नहीं लगी अभी भी उस पर। नहीं, तुम्हारी दृष्टि आंखें रूप पर, सौंदर्य पर परागी आसक्त हुई नहीं पड़ी, फिर भी तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई। सूरदास जी कहते हैं, अबला हम भोरी, हे उधो हम तो भोली भोरी भोली भोली, अबला कमजोर कमजोर, हम तो भोली भाली हैं, कमजोर है। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ गुड़ को जैसे चींटियां चिपक जाती हैं वैसे ही हमने कृष्ण को अपना लिया है। हमने श्री कृष्ण को अपना लिया है, अब हम उन्हें नहीं भूल सकते। भाषा कौन सी है? ब्रज। ब्रज। व्याख्या समझ ली? अब इस व्याख्या के अंतर्गत हम लोग जब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो काव्य सौंदर्य में क्या होता है? काव्य सौंदर्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कविता की सुंदरता। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कविता की सुंदरता बतानी है, अर्थात इसमें अलंकार बताना है। अलंकार जहां पर एक ही वर्ण बार बार आ जाए अनुप्रास होता है। ये क्या लिखा हुआ है? उ, ये त, ये ह, ये अ, ये ब, कोई भी एक दो बार नहीं आया। अ, र, स, त, त, ये देखो तो दो बार आया, शाबाश। त दो बार आया तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। किसमें अनुप्रास अलंकार है? तो तगा तै, तगा तगा तै तै में अनुप्रास अलंकार है। क्या और भी कोई अनुप्रास अलंकार है? हाथ उठाओ। ज हाँ जी, नदी और न, कहा है? नदी और न, और न। अगला पाँव से अगला। ये देखिए, ये कह रहा है कि नदी का न और ये न, ये दोनों बहुत दूर है, मैं निरंतर लगातार आने चाहिए। मैं हाँ जी, ज कहां पर? दो शब्द जय इकट्ठा और पर। जल। हाँ, एक ज ये रहा और एक ज ये रहा। इन दोनों शब्दों में, मैंने कहा दोनों शब्दों में, पूरी लाइन में नहीं, दोनों शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। क्या और भी कहीं अनुप्रास अलंकार है? यहां से देखते हैं। हाँ, पूरी निपात। शाबाश। किसमें? पूरी निपात। पुर इनी पात, एक पा ये रहा और एक पा ये रहा, तो पुर इनी पात में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। इसके अतिरिक्त ज्यों जल। हाँ, जो जल जल, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। प म आगे इसके अतिरिक्त इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार नहीं है। इसमें प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। ये था अनुप्रास, अब है रूपक। रूपक अलंकार है प्रीति नदी में। इसमें एक दृष्टांत अलंकार और है। दृष्टांत होता है कोई उदाहरण देना। उसने उदाहरण दिया, कौन सा? दृष्टि नेहरू जो जल वहां तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की मटकी। तो यहां पर इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत मतलब उदाहरण भी दे दिया है, व्याख्या कर दी है, उदाहरण के साथ साथ व्याख्या भी है। अलंकार हमने बता दिया। इसके बाद इसमें रस बताना है। रस, इसमें रस कौन सा है? नहीं नहीं, रस शब्द नहीं ढूंढना था, रस शब्द नहीं ढूंढना है, रस नहीं ढूंढना है, रस शब्द नहीं ढूंढना। रस का मतलब है जैसा कविता, आपने गन्ने का रस चूसा, कैसा लगा? मीठा। मौसमी खट्टी। खट्टी। ऐसे ही कविता पढ़कर या सुनकर हमें एक आनंद मिलता है, एक रस मिलता है। अगर आपको हंसी आ जाए कविता पढ़कर तो हास्य रस। अगर कहीं पर मिलने और बिछड़ने की बात हो रही हो, वियोग रस। वियोग, किसका वियोग?
श्रृंगार रस आएगा, श्रृंगार रस आएगा। कौन सा रस आएगा? श्रृंगार। श्रृंगार। जहां पर मिलने या बिछड़ने की बात हो रही हो, श्रृंगार रस। अगर मिलने की बात है, संयोग, बिछड़ना वियोग, वियोग, संयोग। मिलना संयोग, बिछड़ना, वियोग, तो इसमें संयोग है कि वियोग है? वियोग, श्रृंगार तो है ही है। संयोग है कि वियोग है? वियोग है। बिछड़ने की बात हो रही है ना, राधा और कृष्ण के बिछड़ने की बात है, तो वियोग श्रृंगार। रस बता दिया, भाषा बताओ। ब्रज, शाबाश। भाषा ब्रज, ब्रज भाषा। रस वियोग वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार। रस बता दिया, अलंकार छांट दिया, भाषा छांट दी। इसके अतिरिक्त एक होता है गुण। गुण, गुण होते हैं 3। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, जहां प्रेम की बात हो रही हो, किसी की सुंदरता की बात हो रही हो। ओज गुण, वीरता की बात हो रही हो, लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो। प्रसाद गुण, इन दोनों में से बिल्कुल शांत सी कोई बात हो रही हो, शांत स्वभाव की बात हो रही हो, सहज बात हो रही हो। तो मुझे ये बताइए, इन तीनों में से कौन सा गुण हो सकता है? माधुर्य गुण। शाबाश। कैसे? इसमें प्रेम की बात की गई है। हाँ, जहां पर प्रेम की बात हो, माधुर्य। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, प्रेम की बात है। तो गुण कौन सा है इसमें? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। क्या इसमें संस्कृत के शब्द हैं? नहीं, ढूंढते हैं। अति, अनुराग, तो हम कहेंगे इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। दागी, दागी नहीं है। कौन से शब्दों का प्रयोग है? तत्सम। तत्सम, इसमें तत्सम शब्द भी हैं। तत्सम कौन से होते हैं शब्द? संस्कृत, वेरी गुड। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए लिए गए हैं, उनको कहते हैं तत्सम शब्द। तो शब्द कौन से हैं इसमें? तत्सम, तत्सम भी है, तद्भव भी है। भाषा कौन सी है? ब्रज, ब्रज भाषा। एक बार पुनरावृत्ति करें इसकी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी पद किसने लिखा है? सूरदास, हाथ उठाना है। हाँ जी, सूरदास जी ने। प्रश्न है, ऊधो को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने, गोपियों ने, गोपियों ने। गोपियों ने किसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है? कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रति। उद्धव के मन में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, फिर भी गोपियों ने बड़भागी क्यों कहती हैं? क्योंकि उसने प्रेम को छुआ तक नहीं। क्योंकि वो प्रेमहीन है, इसलिए। उद्धव को बड़भागी किस लिए कहा गया है? क्योंकि उसने प्रेम को नहीं छुआ। क्योंकि उसने प्रेम के प्रति वो आसक्त नहीं है, प्रेमहीनता उसके अंदर छिपी हुई है। मजाक में, व्यंग्य में वो उसको जानबूझकर बड़भागी कह रही है। अच्छा, पुरइनिपात में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। सही, अनुप्रास अलंकार। रस कौन सा है इसमें? मधुर रस,
मधुर रस होता ही नहीं कोई भी। रस वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। गुण कौन सा है? माधुर्य। माधुर्य गुण। भाषा कौन सी है? ब्रज। ब्रज। पद किसने लिखा है? सूरदास जी ने। सूरदास जी की पुस्तक का नाम क्या है? सागर। सूर सागर। सागर। गोपियों और उद्धव की बात, गोपियों और उद्धव की बातचीत जो है उसको क्या नाम दिया गया है? ब्रह्म गीत। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। सही बताया। तो हमने इस सूरदास जी के पद का पहला पद पढ़ लिया है। हम इसके छोटे जो प्रश्न उत्तर हैं वो आसानी से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किताब के अंतर्गत एक जो गाइड है, एक जो किताब है, उसमें क्या होता है, कुछ प्रश्न सिर्फ निश्चित बनाए गए होते हैं, निश्चित संख्या में। लेकिन यहां पर अगर आपने एक बार कविता पढ़ ली, एक बार गा ली, समझ ली, तो आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछते हैं, इसमें पुरइनिपात किसका पत्ता होता है? कमल का। गुड़ चाटी जौ पागी में गुड़ क्या है? गुड़। गुड़। प्रीति बताएगी। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रेम रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। सही बताया। प्रीति नदी रूपक अलंकार। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया, तो कोई बता सकता है कि सूरदास किस रस के कवि हैं? ब्रज। ब्रज तो भाषा है। किस रस को सूरदास जी अपना प्रिय रस मानते हैं? प्रेम रस। प्रेम तो रस होता ही नहीं, माधुर्य रस। माधुर्य गुण होता है। वो श्रृंगार। सही बताया। कौन सा रस? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के कवि हैं। किताब में इसने सिर्फ इतने ही बना रखे हैं प्रश्न, इस पद्यांश के। गाइड में, किताब में इतने ही बना रखे हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से भी और प्रश्न बना सकते हैं। भोरी का अर्थ क्या होता है? अबला किसे कहा गया है? कमजोर। कमजोर को। बोरी भोली। भोरी का अर्थ क्या होता है? भोली। भोली। बोली। किसका पत्ता पानी के भीतर रहता है? कमल का। कमल का। कौन सी गगरी जो है, गागरी, तेल की मटकी। अरे प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए, प्रश्न तो बना लेने दीजिए, उसके बाद ही बताइएगा कि कौन सी गागरी जो है वो पानी में अगर डुबोए तो उसको बूंद नहीं लगती। तेल की। उद्धव की तुलना किस किससे की गई है? पहला इसका प्रश्न जो बनता है, पुरइनिपात से। पुरइनिपात से की गई है। तेल की गागरी। तेल की गागरी से इसकी तुलना की गई है। जैसे पाठों में है, अभ्यास में है इसका प्रश्न कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव से। नहीं, पुरइनिपात पुरइनिपात से, तेल की गागरी से। गोपियों ने किन किन उदाहरणों से के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? भौरे को मान लिया गया है उसका संकेत, और उलाहने दिए गए हैं वही दो के माध्यम से कि तुमने तो प्रीति नदी में पांव नहीं डुबोया, तुम तो तेल की गागरी के समान हो, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, तुम में तो प्रेमहीनता है। अपरस का अर्थ क्या होता है? अपरस रहत स्नेह तगा से, निर्लिप्त रहते हो, अछूते रहते। इस प्रकार हमने इनका पहला पद पढ़ लिया है। इसके बाद हम दूसरे पद को पढ़ेंगे, हम इसको रफ करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद कक्षा जो है वो जारी रहेगी। इसमें हमने जो समझी है बातें, मैं एक बार उनको फिर बताना चाहूंगा। ब्रज भाषा है, सूरदास जी ने लिखा है, भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। साथ साथ इसमें जो प्रश्न उत्तर बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी में से बनता है। आपकी किताब का अभ्यास का प्रश्न है, वो आप इसमें से लिख लेंगे, अपने हिसाब से उसका उत्तर दे सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।